ताकत की अलामत समझा जाने वाला अमेरिका का समुद्रों पर तैरता हुआ कला अब अपने ही बोझ तले दबने लगा। जी हां, अब्राहम लिंकन से कुछ ऐसी वीडियोस और इतलात सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर न सिर्फ अमेरिकी फौजियों की हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है, बल्कि सूरत हाल एक बड़े अंदरूनी बहरान का पेश खैमा भी बन सकती है। थकन, भूख, बीमारी, रसद का बहरान, गंदगी और बदबूदार माहौल, ये सब मिलाएं तो ये अब्राहम लिंकन बनता है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वीडियो में हमने आपको अब्राहम लिंकन के हवाले से फौजियों की खुदकुशियों से मुतालिक इतलात से आगाह किया था, लेकिन आज सामने आने वाली नई वीडियोस और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम आपको इस फौजी बहरी बेड़े की अंदरूनी सूरत हाल भी बताते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इन मनाजिर और दस्तयाब इतलात के जरिए ऐसी सूरत हाल दिखाएंगे जिस पर इससे पहले शायद इतनी तफसील से बात कभी नहीं हुई होगी। दोस्तों, कभी कभी एक ताकतवर फौज को शिकस्त देने के लिए दुश्मन को उसके सामने खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ हालात भी दुश्मन बन जाते हैं और तारीख कभी ना कभी खुद को दोहराती भी है। नेपोलियन के पास भी एक नाकाबिल शिकस्त दिखाई देने वाली फौज थी। मसला ये नहीं था कि उसके पास ताकत कम थी, मसला ये था कि उस ताकत को वो मुसलसल चलाने की कीमत बहुत ज्यादा हो गई थी। रूस की बर्फ, भूख, बीमारी और थकन ने वो काम किया जो दुश्मन की तोपें ना कर पाईं। आज अमेरिका के सामने बर्फानी रूस तो नहीं है, लेकिन खुला समुंदर, एक तवील जंग और मुसलसल तैनाती और थके हुए फौजी जरूर है। अमेरिकी अब्राहम लिंकन का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन जंगी बहरी जहाजों में किया जाता, लेकिन आज उसकी ताकत से ज्यादा चर्चा टॉयलेट्स का है। तैयारों से ज्यादा बात लॉन्ड्री की हो रही है। अरबों डॉलर की जंगी मशीन के अंदर सवाल यह है कि खाना कहां है, सफाई कहां पर है, साबुन कहां पर है, गर्म पानी कहां पर है और फौजी आराम कहां कर सकते हैं। बहरी जहाज पर तकरीबन 5000 अफराद का अमला मौजूद है, जो गुज़िश्ता एक साल के करीब इस जहाज पर तैनात है। अब इसी जहाज के अंदर से हौलनाक मनाजिर वाली वीडियोस और इतलात सामने आना शुरू हो गई हैं। खुराक पर शिकायत हैं, पानी और प्लम्बिंग के मसाइल, लॉन्ड्री कई दिन बंद है, गर्म पानी की कमी है, खराब वॉशरूम्स हैं और जहनी सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। यानी कि अमेरिका ने जंग लंबी कर दी और इसके फौजी इस लंबी जंग की कीमत अदा भी कर रहे हैं। दोस्तों, यूएस अब्राहम लिंकन कोई मामूली बहरी जहाज नहीं है। ये एटमी तवानाई से चलने वाला तैयारा बरदार जंगी जहाज है जिस पर हजारों मलाह और बहरी फौजी तैनात होते हैं। ये जहाज नवंबर 2025 में सैन डियागो से रवाना हुआ था। इब्तदाई तौर पर इसका मिशन बहरुल काहिल के खित्ते में था, लेकिन ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से पहले इसे मशरिक़ वुस्ता की तरफ मोड़ दिया गया। मई 2026 में इसकी तैनाती खत्म होनी थी, लेकिन जंग ने कैलेंडर को हरा दिया। तैनाती बढ़ती गई, महीने गुजरते गए और अब्राहम लिंकन समुद्र में मौजूद रहा। अब ये मिशन जदीद दौर की सबसे तवील मुसलसल तैयारा बरदार जंगी तैनातियों में शुमार हो रहा है और अगस्त में इसकी तैनाती तकरीबन 266 दिन तक पहुंच चुकी है। अब जरा सोचें कि एक फौजी अपने घर से चंद माह के मिशन के लिए निकला था, लेकिन ये मिशन इतना तवील हो गया कि उसकी वापसी मुसलसल ताखीर का शिकार होती चली गई। मसला जंगी ताकत का नहीं था, बल्कि इंसानी बर्दाश्त का था, क्योंकि जहाज एटमी तवानाई से चलने वाला हो सकता है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाला इंसान एटमी तवानाई से नहीं चलता। उसे नींद चाहिए, आराम चाहिए, खुराक चाहिए और सफाई भी चाहिए। एक अमरीकी कानून साज ने बताया कि बाज़ औक़ात एक वक्त का खाना सिर्फ आधा कप चावल और 2 टॉर्टिलास तक महदूद होने की शिकायत सामने आती हैं। कुछ अहलकारों के बारे में ये भी बताया गया है कि एक ही तरह का खाना बार बार मिलने की शिकायत सामने आती हैं। एक फौजी एहलकार के रिश्तेदार का यह भी दावा सामने आता है कि उसका अजीज जहाज पर तैनाती के दौरान तकरीबन 29 किलोग्राम वजन खो चुका है। अब मसला प्लेट से बाथरूम तक पहुंच गया है। खुराक के बाद शिकायत का दूसरा बड़ा बाब है सफाई और बुनियादी सहूलियात। रिपोर्ट्स में गुसल खाने, खराब बैतुल खला, पानी की निकासी के मसाइल, लॉन्ड्री की तवील बंदिश और गर्म पानी की कमी का जिक्र किया गया है। कुछ मलाहों के बारे में इतलात सामने आई हैं कि उन्होंने समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश की या ऐसा करने का सोचा भी। एक वाक़े में एक मलाह के जहाज से समुद्र में गिरने की इतला दी गई, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया और तिब्बी इमदाद के बाद जहाज मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी बहरिया ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसे अब्राहम लिंकन पर खुदकुशी के रुझान में इजाफे की शवाहिद नहीं मिले। वस्ती अमरीकी कमान के नायब सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने भी कहा कि अब्राहम लिंकन पर ज़हनी सेहत से मुतालिक वाक़या दीगर फ़ाल अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के मुकाबले में कम तरीन सतह पर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, अहले खाना की शिकायत सामने आ रही है। कानून साज सवाल कर रहे हैं और बाज़ फौजियों के रिश्तेदार अपने प्यारों के पैगामात मीडिया तक भी पहुंचा रहे हैं। अगर सब कुछ
معمول کے مطابق ہے تو پھر اتنے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ گھر والوں کا غصہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ سوالات واشنگٹن تک پہنچ چکے ہیں، لیکن امریکی دفاعی حکام نے ابراہم لنکن کے بارے میں پھیلائی جانے والی تصویر کو حقائق کے برعکس قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہر جہاز، ہر کپتان اور ہر حملے کو دستیاب وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے مطابق جنگی حالات اور رسد میں رکاوٹوں کی وجہ سے کچھ اشیاء کی فراہمی متاثر ہوئی ہے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر خوراک، صفائی کی اشیاء اور ڈاک پہنچائی جا رہی ہے۔ بحریہ کا کہنا ہے کہ صاف پانی، ہوا کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام اور مناسب غذائی سہولیات دستیاب ہیں۔ اس پوری بحث میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بھی خاصا نمایاں ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابراہم لنکن کی تعیناتی بہت طویل ہو چکی ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ یہ ابھی تک تو کافی نہیں ہوئی۔ یہ جملہ امریکی سیاسی حلقوں میں تنقید کا سبب بنا، کیونکہ اسی وقت خاندان اور قانون ساز عملے کی تھکن اور فلاح و بہبود پر سوال اٹھ رہے تھے۔ امریکہ اب USS جارج واشنگٹن کو بحر الکاہل سے مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل کر رہا ہے تاکہ ابراہم لنکن کی جگہ لی جا سکے، یعنی کہ ایران کے خلاف جاری کارروائیوں کے لیے ایک طیارہ بردار جہاز چاہیے تو امریکہ کو دوسری طرف طیارہ بردار جہاز نکالنا پڑے گا، یعنی کہ ایک جگہ سوراخ بھرو، دوسری جگہ خلا پیدا ہو جائے گا۔ اب بحر الکاہل بھی امریکہ کے لیے معمولی محاذ نہیں ہے۔ چین وہاں مسلسل اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ جاپان، فلپائن اور دوسرے امریکی اتحادیوں کے لیے امریکی بحری موجودگی ایک اہم دفاعی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔ اب اگر امریکہ اپنا آخری طیارہ بردار جنگی جہاز بھی بحر الکاہل سے نکال کر مشرق وسطیٰ بھیج دیتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہاں سرخی اور حقیقت میں فرق سمجھنا ضروری ہوگا۔ انسان کو اگر مسلسل مہینوں سمندر میں رکھا جائے، اس کا معمول ختم ہو جائے، ساحلی چھٹی محدود ہو، خاندان سے دوری بڑھتی جائے، بنیادی سہولیات پر شکایات پیدا ہوں اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگے تو مسئلہ صرف فوجیوں کی فلاح و بہبود کا نہیں رہتا، وہ جنگی تیاری کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے ابراہم لنکن کو واپس لانے اور جارج واشنگٹن کو آگے بھیجنے کا فیصلہ صرف معمول کی تبدیلی نہیں دیکھا جا رہا، یہ امریکہ کی اس جنگی حکمت عملی کی قیمت بھی دکھا رہا ہے جس میں ایک طیارہ بردار جنگی جہاز کو مہینوں تک مسلسل میدان میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ جب امریکی ملاح واپس پہنچیں گے تو ہی اصل حقائق مزید واضح ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس معاملے پر تحقیقات بھی ہوں گی، پوچھ گچھ بھی ہوگی اور ممکنہ طور پر ذمہ داری کا تعین بھی کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔